नमस्कार, मैं अंकित श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। अयोध्या के सिविल लाइन स्थित एसबीआई बैंक के क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय के प्रांगण में पीएम स्वनिधि लोन मेले का आयोजन किया गया। यह गरीब पटरी दुकानदारों के लिए प्रधानमंत्री की योजना के अंतर्गत एक दिवसीय स्वनिधि लोन मेले एसबीआई बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक संजीव कुमार यादव व डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अवधेश द्विवेदी के नेतृत्व में स्वनिधि लोन मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में डोडा विभाग व एसबीआई बैंक के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। इस मेले में रेडी पटरी दुकानदारों ने जिन्होंने बिजनेस करने को लेकर नगर निगम में अपना रजिस्ट्रेशन किया था और पहला लोन लेकर भुगतान करने के बाद दूसरा लोन एसबीआई बैंक के द्वारा दिया गया है, जिसमें 135 लोगों ने आवेदन किया था, जो आज इस मेले में 102 लोग आए और पीएम स्वनिधि लोन मेले का लाभ लिया। और जिन दुकानदारों ने अपना रजिस्ट्रेशन नगर निगम में कराकर अपना आवेदन किया है, उनको प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत एसबीआई बैंक के द्वारा लोन दिया जाएगा। वहीं कुछ रेडी पटरी दुकानदारों ने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जा रहा लोन की दर काफी कम है, इस लोन को के मूल्य को बढ़ाया जाए ताकि बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए छोटे दुकानदार अपना बिजनेस कर सकें। इस अवसर पर क्षेत्रीय प्रबंधक संजीव कुमार यादव, एसबीआई डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अवधेश द्विवेदी, गौरव श्रीवास्तव, आर सागर सेल्स मैनेजर एसबीआई, डोडा ऑफिसर यामिनी रंजन व गरिमा सरोज आदि सम्मानित लोग मौजूद रहे। लोन दिया गया। पीएम स्वनिधि की योजना जो सरकार की योजना है, उस सरकार की योजना को हम लोगों ने रेगुलर बेसिस पे तो ब्रांच के माध्यम से किए ही जाते हैं, लेकिन उनको एक क्लस्टर बेसिस के अप्रोच के तहत हम लोगों ने आज ये कैंप लगाया था, जिसमें नगर निगम और डोडा के पदाधिकारी भी सम्मिलित हुए। उनके सहयोग से हम लोगों ने सारे कस्टमर जो पीएम स्वनिधि के पात्र अधिकारी हैं, जिन्होंने उसको अप्लाई किया था, उनको यहाँ से कॉलिंग भी की गई है और उनके बारे में पहले से भी इसकी व्यवस्था हम लोग 2 दिन पहले से 3 दिन पहले से कर रहे थे। ब्रांच के माध्यम से भी उन कस्टमर्स को कॉल किया गया ताकि वो आकर के या तो ब्रांच में, या अगर वो ब्रांच में नहीं आ पाते हैं या तो आरबीओ में जो आज हम लोग यहाँ पे एक सेंटर एकीकृत किया गया है, वो यहाँ पे भी मदद कर सकते हैं। ये कैंप जो यहाँ पे लगाया गया, इस कैंप में किसी ब्रांच का आधारित नहीं है, ये पूरे स्टेट बैंक के आधारित था। किसी भी शाखा का कोई भी पत्रावली वो अगर चाहे तो शाखा में या यहाँ पे दे सकता था। यहाँ पे पत्रावलियों का लेकर के हम लोग यहाँ से प्रोसेस करके शाखा में संबंधित शाखा में भेजते हैं और वहाँ से उनका निस्तारण करवा दिया जाएगा। इस तरह आसानी से सर उनको किस तरीके से पटरी और जो रेड़ी जो दुकानदार हैं उनको सर आसानी से एसबीआई से लोन मिल जाए, उसके लिए किन तरह के मानकों का जो पूरा जो करना पड़ेगा? उनको मानकों के लिए कुछ नहीं है, इसमें 2 तरह के हैं। जो पहले जो पीएम स्वनिधि के तहत में ऑलरेडी उन लोगों ने एक लोन लिया हुआ है जो कि 10,000 रुपए का था, अगर उन्होंने उसको समय पूर्ण जमा कर लिया गया तो वह अपने आप दूसरे लेवल के लिए पात्र हो जाते हैं, जिसके तहत उनको 20,000 रुपए का ऋण दिया जाता है। तो इसमें 2 तरह की पत्रावलियां हैं हमारे पास। जिन्होंने जो पहले 10,000 का ले चुके हैं उनकी सेकंड पत्रावली, तथा इसके साथ साथ जो पहली बार इसको आवेदन कर रहे हैं, इनका आवेदन जो है नगर पालिका के माध्यम के थ्रू और डोडा के सहयोग से यहाँ पे हमारे पास पत्रावलियां उनके पोर्टल में आती हैं। उन पोर्टल के आधार पे जो कस्टमर है वो सिलेक्ट करता है कि मुझे किस शाखा से या उसका अकाउंट किस बैंक में है, उसके आधार पे वो अपना बैंक और शाखा सिलेक्ट करता है। उन पत्रावलियों से उस पोर्टल के माध्यम से हम उनका डिटेल निकालते हैं, उन कस्टमर्स को या उन ग्राहकों को हम लोग बात करते हैं उनसे और उनकी संबंधित शाखा में उनको भेजते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो संबंधित शाखा में नहीं आ पाया है तो उसी आधार पे हम लोग बीच में, अभी हम लोगों ने लास्ट मंथ है उससे पहले मंथ में भी हम लोग एक एकीकृत कैंप लगाते हैं कि वहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं। कितने लाख से सर कितने लाख तक ये लोन? ये 10,000 स्वनिधि जो है वो पहला ट्रांचे जो है वो 10,000 का है, यानी कि अगर कोई पहली बार आवेदन करता है तो उसके लिए 10,000 का है। अगर वो पहला लोन खत्म कर देता है तो उसके लिए सेकंड ट्रांचे है जिसमें वो 20,000 के लिए पात्र हो जाता है। सब्सिडी सर क्या होगी, कितनी दर पे ब्याज इसके पड़ेंगे, क्या है? ये सब्सिडी दर पे ही लोन होता है और इसमें बैंक का कोई निर्धारित नहीं होता है। जो गवर्नमेंट के नियम है उसी के आधार पे ही ये नियम, क्योंकि ये सरकार की नियम